वेलकम टू प्लॉट कैप हिंदी। हाउस ऑफ द ड्रैगन सीजन 2 एपिसोड 1 के स्टार्ट में हेलिना टारग्रे एक स्केच अपने माइंड में घुमाती है जिसमें डोम ऑफ वलेरिया, फिर एगोन ड्रैगन, रैनीज ड्रैगन और वेसनिया ड्रैगन, तीनों ड्रैगन्स एक साथ दिखाए जाते हैं। इसके बाद फील्ड ऑफ फायर में होने वाले खौफनाक वार के मंजर सामने आते हैं जो एलिसेंट और हेलिना किंग्स के दरमियान मुस्तकबिल में होने वाली लड़ाई की निशानदेही कर रहे हैं। आखिर में दो बटी हुई सल्तनतें दिखाई देती हैं। ग्रीन साइड में आयोन थ्रोन के तख्त पर किंग एगोन और ब्लैक साइड पर ड्रैगन स्टोन के तख्त पर हेलिना राज कर रही होती है। इस वक्त नॉर्थ में सर्दियों का मौसम शुरू हो गया। क्रेगन स्टार्क अपनी सेना से बात करते हुए अपने पूर्वजों की रिवायात बताता है जो रात को अपनी सल्तनत की हिफाजत के लिए बारी बारी सैनिक ड्यूटी देते और एक दूसरे की मदद करने में कभी आर महसूस न करते। हेलिना अपने बेटे जैकरेस को नॉर्थ और छोटे बेटे लोकरेस को स्टॉर्म भेजती है। जैकरेस अपना मिशन क्लियर करने के बाद वापस आकर क्रेगन स्टार्क से मुलाकात करता है जो एक विशाल दीवार पर एक लिफ्ट के जरिए ऊपर चढ़ते हुए जैकरेस कहता है अपनी मां की ताकत बढ़ाने के लिए नॉर्थ पर होने वाले वार पर हमें साथ देना होगा। इसके लिए हमें आपकी फौज की जरूरत पड़ेगी। क्रेगन जवाब में कहता है सर्दियां बढ़ गई हैं और ऊपर से नॉर्थ में हमले के खदशात हैं, इसलिए मैं अपनी फौज नहीं दे सकता, मगर 2000 बूढ़े सिपाही मैं आपको दे सकता हूँ। अचानक से एक सिपाही ड्रैगन स्टोर्म की तरफ से चिट्ठी लेकर आता है। क्रेगन वो चिट्ठी पढ़कर फौरन वहां से चला जाता है। प्रिंस रैनीज ड्रैगन से उतरकर ड्रैगन स्टोर्म में आ जाती है जहां डेमोन उसे रुकने का कहकर वापस किंग स्लाइडिंग में चलकर एमंड और उसकी मॉम को मारने का हुक्म देता है। रैनीज कहती है मैं नहीं जा सकती, मैं कई किलोमीटर दूर ब्लॉकेट को बनाने के लिए सफर किया। जो तुम कह रहे हो क्या ये क्वीन का हुक्म है? डेमोन कहता है वो यहाँ पर नहीं, मगर तुम अपनी बेटी की मौत के बदले उसके बेटे से ले सकती हो। मगर रैनीज कहती है क्वीन के आने तक हमें इंतजार करना होगा, वैसे भी तुम कौन से किंग हो जो तुम्हारा कहना मानना बहुत जरूरी है। कहते हुए वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ ड्रिफ्ट मार्क में बहुत से मजदूर जहाजों की रिपेयरिंग कर रहे होते हैं। वहां पर कोरलेस के साथ ग्रैंड मास्टर मुलाकात करता है जो नाकाबंदी के लिए समंदर में 7 बहरी जहाज भेजने के लिए तेजी से काम करने का हुक्म कहता है। कोरलेस कहता है ये कोई आसान काम नहीं है, इनकी रिपेयरिंग करने के लिए मजीद 1 हफ्ते की जरूरत पड़ेगी। फिर ग्रैंड मास्टर कोरलेस को खंजर देता है जो उसे लोहार ने दिया था। कोरलेस वो खंजर लेकर कहता है ये मैंने प्रिंस लोसेरेस के लिए बनवाया था। बाय द वे मुझे पता चला समंदर में आपने मेरी जान बचाई थी, इसके लिए आपका शुक्रिया, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूल सकता। एगोन अपनी प्रिंसेस से अपने बेटे जहेरेस के बारे में पूछता है क्योंकि एगोन उसे शहजादा बनने के लिए समाल कौंसल में दिलचस्पी लेने के लिए ले जाता है। समाल कौंसल में बैठकर सब इलाके के हालात वाकयात किंग एगोन को बता रहे होते हैं कि अचानक वहां एमंड आ जाता है। एलिसेंट उसे कहती है समाल कौंसल में तुम क्या करने आए हो? एमंड कहता है मुझे किंग ने बुलाया है। फिर किंग एगोन कहता है ये मेरा परिवार का हिस्सा है और साथ में एक अच्छा योद्धा भी, इसलिए मैंने इसे बुलाया है। समाल कौंसल की मीटिंग खत्म होने के बाद एलिसेंट अपने रूम में जा रही होती है। रास्ते में लॉर्ड लायरेस उसका इंतजार कर रहा होता है। वो बताता है मैंने उन सभी सैनिकों का पता लगा लिया है जिन्होंने हमारे साथ गद्दारी की थी, मैंने उन्हें खत्म कर दिया और उनकी जगह नए सैनिक तैनात कर दिए हैं। हेलिना समंदर के किनारे ड्रैगन से उतरती है ताकि वो अपनी आंखों से देख सके क्या उसका बेटा लूकरेस मर चुका है। वहां पर ड्रैगन के कटे हुए पर देखकर रोने लगती है और उसे यकीन हो जाता है कि उसका बेटा अब जिंदा नहीं रहा। दूसरी तरफ किंग एगोन अपने तख्त पर बैठकर अपनी रियाया की समस्या सुनकर उनकी तमाम बातें हल करने का हुक्म देता है, मगर साथ में खड़ा आटो कहता है अपनी रियाया की तमाम बातें ना माने। इस तरह रोजाना कई लोग अपनी जिम्मेदारियां छोड़कर यहाँ आ जाएंगे। फिर किंग एगोन आटो की बात समझकर सख्त फैसले सुनाने लगता है क्योंकि किंग एगोन में एक रियल किंग के गुर ना थे। वो सोचे समझे बगैर ही हुक्म देने लग जाता। किंग एगोन वापसी आ रहा होता है कि रास्ते में लॉर्ड लायरेस उसे अलहदगी में बात करने का कहता है। लॉर्ड लायरेस उसे मस्का लगाते हुए कहता है आप अपने वालिद की तरह काम कर रहे हो। विसोरेस आपको अपने काम से भटकाएगा क्योंकि वो आपके वालिद के दौर में भी अपने आप को महान समझता था। युद्ध के इस दौर में आपको सोच समझ कर फैसले करने होंगे। एलिसेंट रूम में आटो का इंतजार कर रही होती है। आटो के अंदर आते ही एलिसेंट कहती है रिनेरिया को जब तक खत्म नहीं कर देते तब तक एगोन शांति से काम नहीं कर सकता। आपको मेरा साथ देना होगा। मेरे दोनों बेटे हमेशा आपके शाना बशाना खड़े रहते हैं। रिनेरिया के बेटे ने एमंड की आंख निकाल दी, उसे किसी ने सजा नहीं दी, मगर मैं अब चाहती हूँ कि बगैर खून बहे हम ये युद्ध जीत जाएं। दूसरी तरफ किंग रिनेरिया कौंसल बुलाती है जिसमें सारे अपनी अपनी जिम्मेदारियों का बताते हैं, मगर रिनेरिया को
को शदीद गुस्सा होता है। वो सिर्फ एक ही बात कहती है, मुझे सिर्फ एमेंड चाहिए। डायमंड एक जासूस औरत को गिरफ्तार कर लेता है और उसे कहता है, रेड कीप में आपने जितने भी जासूस छोड़े हैं उनसे मिलने वाली सारी मालूमात मुझे दो, मैं इसके बदले तुम्हें आजाद कर दूंगा। जकेरस ड्रैगनस्टॉक से लौटते ही अपनी माँ रिनेरिया से मिले और उन्हें बताया 20,000 सैनिक वो भेज रहे हैं, लेकिन इसके बदले ड्रैगन की हिफाजत करना होगी। फिर दोनों माँ बेटे अपने जज्बात को रोके बिना रोने लगते हैं। फिर रिनेरिया अपने बेटे लुक्रेस को मुक्ति देने के लिए खाली चिता जलाई। दूसरी तरफ एलिसेंट ने भी लुक्रेस की याद में कैंडल जलाती है। अब डेमोन एक जेल में जाकर एक आदमी से मिला जो किले में चूहे पकड़ने का काम करता था। डेमोन कहता है, मैंने सुना है कि तुम कुत्तों और हड्डियों पर शर्त लगाते हो। हारने की वजह से आप पर कर्ज बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इस कर्ज को उतारने के लिए आपको प्रिंस एमोंड को मारना होगा। इस काम में मेरा आदमी भी आपकी हेल्प करेगा। फिर दोनों मिशन को पूरा करने के लिए सुरंगों से गुजरते हुए रेड कीप में पहुंच गए, जहां किंग एगोन अपने दोस्तों के साथ बैठकर शराब नोशी कर रहे थे, मगर वो नजरें झुकाते हुए खामोशी के साथ उनके सामने गुजर गए। फिर डायमंड का आदमी उसे किले के अंदर जाने का रास्ता पूछता है, मगर वो बताने से इनकार कर देता है। थोड़ी सी फाइट के बाद वो उसे किले के अंदर घुसने का रास्ता बता देता है, मगर काफी ढूंढने के बाद भी प्रिंस एमोंड उसे नहीं मिल सकता। फिर वो हेलेना के रूम में घुसकर उसकी गर्दन पर चाकू रख देता है। उसके दो जुड़वा बच्चे जहेरस और जहेरा सोए हुए थे। डायमंड का आदमी कहता है, अगर प्रिंस एमोंड नहीं मिल सका तो क्या, ये भी तो किंग एगोन के बच्चे हैं, अब बेटे के बदले बेटा ही होगा। फिर डायमंड का आदमी जहेरस को मार देता है। इधर हेलेना चुपके से जहेरा को उठाकर एलिसन के रूम में चली आती है। हेलेना को परेशान देकर एलिसन उससे परेशानी की वजह पूछती है। तब हेलेना उसे बताती है कि डायमंड के आदमियों ने जहेरस को मार डाला। यहीं से एपिसोड 1 का इख्तिताम होता है। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।